किसान भाइयों, बंगाल की खाड़ी में 3 सिस्टम सक्रिय हो रहे हैं और खास करके पश्चिमी विक्षोभ, ट्रफ लाइन और लो प्रेशर एरिया की वजह से मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश का आगाज होने वाला है। जी हां किसान साथियों, पिछले 2 दिनों से आप सभी देख रहे होंगे आसमान में लगभग साफ जैसा माहौल बन रहा था और कहीं पर भी बारिश का दौर देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन अब किसानों के इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं और चूंकि आज 27 जुलाई हो चुकी है और 27 जुलाई को मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद में आने वाले समय में भी आपको बहुत अच्छी बारिश का दौर सभी स्थानों पर देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर वाटर लेवल भी बढ़ेगा और किसानों की जो उम्मीद है उस उम्मीद के अनुसार यहाँ पर बारिश का दौर देखने को मिलेगा। वर्तमान में अभी आप सभी देख रहे होंगे कि खेतों में सभी कृषि कार्य निपट चुके हैं और अब किसानों को अच्छी बारिश की उम्मीद है। इसी बीच में आज दोपहर बाद में कई स्थानों पर अच्छी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। किसान साथियों, मैं हूँ आपका शुभचिंतक नानालाल बम्बोरिया और आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल के स्क्रीन पर सबसे पहले आ सके और आप सावधान सतर्क हो सके। आज अगर हम बात करते हैं तो लगभग दोपहर 1 बजे के बाद में एक नया समीकरण यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है और 1 बजे से लेकर के शाम होते होते मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, देपालपुर, मंडला, बालाघाट, शिवपुरी, डिंडोरी, पांडुरना, छिंदवाड़ा और मंदसौर, नीमच, रतलाम, देवास, शाजापुर, सीहोर ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर आपको हल्की बारिश का दौर इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये बारिश की शुरुआत है इसलिए कुछ गिने चुने क्षेत्रों में बारिश नहीं भी हो, वंचित भी रह सकते हैं, लेकिन यहाँ से एक अच्छी शुरुआत होने की प्रबल रूप से संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। उसका मुख्य कारण जो बंगाल की खाड़ी में 3 सिस्टम यहाँ पर सक्रिय हो रहे हैं और खास करके जो पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर बन रहा है वो तीव्रता के साथ में आगे बढ़ता हुआ आज से प्रारंभ हो जाएगा। जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से भी मैंने आप सभी से बताया था कि छिंदवाड़ा और खास करके छत्तीसगढ़ और नागपुर के रास्ते ये मध्य प्रदेश में एंट्री करेगा। जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वैसे वैसे 2, 5 जिले, 10 जिले ये आगे कवर करता हुआ नजर आएगा। अच्छी बारिश और तूफानी बारिश की अगर हम बात करते हैं तो 29 से 30 और 31 इन 3 दिनों में मध्य प्रदेश में आपको जोरदार बारिश का आगाज देखने को मिलेगा और अगस्त का जो पहला सप्ताह है उसमें भी अच्छी बारिश का आगाज आपको देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि उसमें नदी नाले उफान पर भी आ सकते हैं। इसलिए दोपहर तक आपके जितने भी कृषि कार्य अगर वंचित रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप सभी को निपटा लेना चाहिए क्योंकि बारिश की शुरुआत इस समय से यहाँ पर हो जाएगी। हो सकता है आज के दिन आपके गांव में या आपके शहर में बारिश ना हो, लेकिन काफ़ी स्थानों पर बारिश का ग्राफ जो है वो प्रारंभ होकर के धीरे धीरे अब बढ़ते क्रम में रहेगा और खास करके आज दोपहर के बाद में बारिश का जो दौर शुरू होगा, लेकिन कल से 28 जुलाई से जो बारिश का क्रम है वो सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगा। 5 बजे से लेकर के और 7 बजे के बीच में यहाँ पर समीकरण बनते हुए प्रारंभ होंगे जो कि 8-9 बजे के आसपास में अधिकतर सुबह के समय में आपको अच्छी बारिश कराते हुए नजर आएंगे। इसीलिए किसान साथियों, आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा खरपतवार नाशक की दवाई का स्प्रे अगर आपका करना बाकी है तो निश्चित तौर पर आप लोग कर लीजिए। और आप देख रहे होंगे आज मौसम में एक बड़ा परिवर्तन भी होता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार के सुबह के समय में आसमान में बादलों का जो है वो पूरी तरह से साफ नज़ारा देखने को मिल रहा था, लेकिन आज मेरे चारों तरफ आप देखेंगे आसमान में घने बादलों का जमघट लग चुका है और शाम के समय में आपने तीव्रता के साथ में हवाओं का दौर भी देखा था जो कि मानसून की बढ़ोतरी में कहीं ना कहीं कारगर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच में दिन के समय में खासी उमस थी, शाम के समय में भी खासी उमस थी और खास करके जो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया का सिस्टम बन रहा है उससे निश्चित तौर पर आने वाले समय में अच्छी बारिश लेकर के आएगी। ऐसी प्रबल रूप से संभावना यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें कुछ जाहिल, गंवार, सुअर की औलादें अभी भी ऐसी मौजूद हैं इस देश में जो मेरे पोस्ट पर अनाप शनाप कमेंट कर रही थी। मैं चाहूँ तो उनके घर तक जाकर के उनकी जो भी है वो पूरा अच्छे तरीके से जवाब देने की मैं क्षमता रखता हूँ और मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार का कदम मुझे उठाना पड़े। इसलिए उन सुअर की औलादों से कह देना चाहता हूँ कि अपनी लिमिट में रहिएगा, अपने दायरे में रहिएगा, नहीं तो आने वाले समय में परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रहेगी आपके लिए। ये समझदार के लिए इशारा काफ़ी है और समझ जाना, अगर यहाँ दम घुट रहा है ना तो दूसरी जगह भी व्यवस्था हो सकती है, ये सोच लेना। और वीडियो अगर अच्छा नहीं लगे तो आप मेरे चैनल को अनफॉलो कर सकते हैं, बाहर हो सकते हैं, लेकिन मैं गलत कमेंट किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, मैं उन किसानों के लिए वीडियो बनाता हूं, मेहनत करता हूं जो किसान मुझसे उम्मीद करते हैं और मैं चाहता हूं कि उनका आने वाले समय में किसी प्रकार का नुकसान ना हो। इस दुनिया में किसान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो बेबस होता है, बेसहारा होता है और प्रताड़ित होता है। ऐसे में हम लोग उनकी मदद करने के लिए इस प्रकार के वीडियो बनाते हैं ताकि वो आने वाले समय में अपना कृषि कार्य कर सके और सुचारू रूप से उसको संचालित कर सके। लेकिन तुम जैसी सुअर की औलादों की वजह से हमारे
माइंड में कहीं ना कहीं विसंगतियाँ पैदा होती है और अपनी औकात में ही रहना। आज लास्ट बार बता रहा हूँ, आइंदा अगर किसी प्रकार की अगर कमेंट मेरे पोस्ट पर गलत की है तो घर आकर ठोकने की हिम्मत भी रखता हूँ, ये ध्यान रख लेना।